हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस विंगेट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध 689 पदों के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के दमदार प्रश्नों को एक सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट 50 प्रश्न कवर कराया जाएगा। और यह 50 के 50 प्रश्न आपके परीक्षा से पहले एक परीक्षा पे ही आधारित प्रश्न रहने वाला है। तो अगर आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई बिहार पुलिस मध्य निषेध से संबंधित वीडियो को अपलोड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। जितना भी प्रश्न आपको कवर कराया जा रहा है, आप सभी प्रश्नों को याद रखिए। आपको 100% एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं। जैसा कि आप सभी का पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो आप सभी ध्यान रखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं। भारत आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 5 देश याद रखिएगा, जो मैं नाम बता दिया हूँ। 2 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? देखिए, भूमध्य रेखा से जो इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। आप सभी ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 3 नंबर, विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है? सांगला घाटी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आप सभी हिमाचल प्रदेश को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए, कुमायूं हिमालय की जो सबसे आपकी ऊंची चोटी है वह आपका ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी हो जाएगा, और यह उत्तराखंड में पड़ता है। और इस कुमायूं हिमालय को हम लोग उत्तराखंड हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यह हिमालय का क्षेत्र जो है उत्तराखंड तक ही सीमित है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का क्या है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? आप सभी इस प्रश्न के लिए आप सभी सही जवाब को ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए बोमडिल्ला दर्रा हो जाएगा। ठीक है ना, जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए जो 6 नंबर है, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस वन संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए, आप सभी कोपेन की जब योजना को पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी एएस आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा वन आप सभी का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, आप सभी का 8 नंबर देख लीजिए, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? महोत्सव की जो शुरुआत हुआ था 1950 में हुआ था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी महानदी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, बीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? तो आप सभी इसके लिए ऑप्शन नंबर यानी कि सी अंगूर ध्यान रखिएगा। ठीक, 11 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी का, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था? देखिए, प्रणब मुखर्जी किस योजना का मॉडल तैयार किए थे, आप सभी लोगों को बताना है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो 1985 से आपका 1990 तक क्या हुआ था, चला था। ठीक है ना, चलिए अगर बात किया जाए कि इस योजना का जो विकास लक्ष्य 5% रखा गया था, जबकि यह 6% तक हासिल किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह जो शुरुआत हुआ था आपका 1979, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग। अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आप सभी इसके लिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 14 नंबर, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। क्या कारण है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर, यानी कि प्रोमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके जो लेखक है वह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन। उनकी यह पुस्तक 2017 में प्रकाशित हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नाम क्या बताया है तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 17 नंबर, तिरंजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है। देखिए तिरंजी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूटान। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्पेन का ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध हो जाएगा, चीन का टेबल टेनिस, जबकि मलेशिया का बैडमिंटन हो जाएगा और जापान का जूडो हो जाएगा, बांग्लादेश का कबड्डी है। ध्यान रखिएगा और कमेंट में बताइए भारत का क्या है। ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आप सभी लोगों का क्या है देख लीजिए, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलो को। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 19 नंबर, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो आप सभी 1929, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 20 नंबर, मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है। लोक कला आप सभी से पूछा जा रहा है तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न को बिहार फायरमैन में पूछा गया था, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां ऑप्शन नंबर सी, शहनाई बजाते थे। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर, भारतीय थल सेना के पूर्व कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो कमांडर मुख्यालय जो है आपका कहाँ हो जाएगा, कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आदिवासी दिवस आपका ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका जो आपका मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा को। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे 25 नंबर पूछा जा रहा है, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो इसके लिए आपका सही जवाब रूस और फिनलैंड। आप सभी ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 26 नंबर, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए इसका जो आयोजन हुआ था आपका 1997 में, ठीक है ना, कहाँ हुआ था तो कियोटो में हुआ था। कियोटो कहाँ पड़ता है तो आप सभी लोग जापान। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों से 27 नंबर, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है। तो ओजोन जो परत है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 28 नंबर, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उद्यान को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित जब नहीं पूछा गया तो इस प्रश्न को आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना। देखिए इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। पीन वैली जो है सिक्किम में नहीं है, यह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जबकि बंदीपुर कर्नाटक सही है, राजाजी उत्तराखंड सही है, सिमलीपाल उड़ीसा सही है और पीन वैली आपका हिमाचल प्रदेश होगा, न कि सिक्किम। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से 30 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। तो देखिए जैव निम्नीकरणीय का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए, रबड़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए 31 नंबर प्रश्न है, किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो होत्री जो कहा जाता है ऋग्वेद, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इसी वेद को प्राचीनतम वेद कहा जाता है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 इसमें का है, ऋचाएँ की संख्या है, आप सभी ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वेदांग नहीं है? वेदांग जो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ज्ञान वेदांग नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 33 नंबर है, फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था? तो देखिए यह जो बताया था आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी, मध्य प्रदेश को, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से 34 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए न्याय जो है आपका गौतम बुद्ध, यह सही है। संख्या जो है कपिल, यह भी सही है, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन डी यानी कि वैशेषिक उल्कू, ये भी सही है। जबकि उत्तर मीमांसा जो हो जाएगा जेमनी नहीं, इसका आंसर होगा आपका यानी कि बादरायण होगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से 35 नंबर, 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो जो आपका कंबोज महाजनपद की राजधानी तो ऑप्शन नंबर सी आहट यानी कि हाटक को, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो इसका जो विनाश बलबन ने किया था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देखिए विजयनगर की यात्रा इसने, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। यह देवराज प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, जबकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 38 नंबर, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो इसके लिए आपका सही जवाब 1500, आप सभी 71, ऑप्शन नंबर सी को, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? तो झलकी की जो संधि हुई थी आपका ऑप्शन नंबर ए, निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। 1752 में हुआ था यह संधि, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 40 नंबर, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो यह जो संधि हुआ था 1809 में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 41 नंबर, 1857 की क्रांति को किसने पुण्यता सिपाही विद्रोह कहा था? तो जो सिपाही विद्रोह कहा था लॉरेंस एवं सिले ने कहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह जो आपका 1857 का क्रांति था, यह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से इस क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। संपूर्ण मतलब इसका नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम क्या था? तो मंगल पांडे, ठीक है ना। और इसी 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ठीक है ना। जो बी.डी. सावरकर ने इस बात को कहा था, इनकी उनका ही कथन था, ठीक। अगला प्रश्न आप सभी का 42 नंबर, फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फरायजी आंदोलन का नेतृत्व आपका ऑप्शन नंबर बी, शरियतुल्लाह मियां ने किया था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? तो 1838 से लेकर के यह 48 तक चला था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 43 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? तो उनका नाम जो था आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन को ध्यान रखिएगा, जिनका शासनकाल भारत में 1880 से लेकर के 84 तक था। इन्हीं के समय में 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होते हैं, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख है वह आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है?
तो जनसंख्या जो नियंत्रण है आपका ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा विषय है, जिसमें कुल 52 विषय वर्तमान में कार्यरत हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 46 नंबर, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसके अनुसार सीटों की कुल संख्या 84 है, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है, कब से कब तक होता है आप सभी को बताना है। तो मई से अप्रैल, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कब, मई से अप्रैल ऑप्शन नंबर बी को। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को इनमें शामिल नहीं किया जाता है, नोट में डाल करके इसको याद रखिएगा अपने माइंड में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 48 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया और आगे चल करके यही प्रस्तावना का आधार बना, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो वित्त मंत्री जो आपके थे, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि आर.के. षणमुगम सेठी को आप सभी ध्यान रखिएगा। आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न जो आपका 50 नंबर है, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि निर्माण की जो आपका प्रक्रिया है वह आपका ब्रिटेन के संविधान, आप सभी ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से अति महत्वपूर्ण सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। किसी प्रश्न को लेकर के आपको डाउट है तो हमें कमेंट में आप जरूर बताइए। आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।